Hi everyone, welcome on board. क्या हाल चाल है तुम्हारा? All good? Welcome guys, welcome. MBA in India versus MBA in abroad. मैं भी कंफ्यूज था ये करने के लिए, ठीक है? Anybody also confused about this? Yes or no? हाँ भी बताइए. Anybody else is confused about doing this? MBA in India versus MBA in abroad. देखो यार, इसके दो आंसर है. पहला आंसर तो बड़ा फनी आंसर है. पहला आंसर है जो तुम्हारा दिल करता है वो करो भाई. बाहर जाने का दिल करता है तो बाहर चले जाओ. इंडिया में रहने दिल करता है इंडिया करो. सीधी बात है. ये पहला रीज़न है, ठीक है? बट द रियल रीज़न इज इफ़ यू वांट टू स्टे बैक लॉन्ग टर्म इन इंडिया, अगर इंडिया में लॉन्ग टर्म स्टे बैक करना है तो इंडियन डिग्री की वैल्यू है. IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, SPJIMR, FMS की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है? दो इन सब कॉलेजेस की रैंकिंग इन द टॉप FT रैंकिंग बहुत बुरी है. कई चाइना के कॉलेज हमसे आगे हैं यार. हांगकॉन्ग, NUS, सिंगापुर भी देख लो, वो भी काफ़ी आगे माना जाता है. तो FT रैंकिंग जो आती है ग्लोबली, वहाँ पे हम जैसे SPJIMR का रैंक आई थिंक 40 या 42 आया, कुछ 42 आया. IIM अहमदाबाद के इतने 30 में अंदर है. तो लाइक फॉर एग्जांपल देयर मेनी स्कूल्स इन US, लाइक देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड Babson कॉलेज व्हिच इज लाइक नंबर 1 फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत अमेजिंग है. देयर अगेन अ सस्ता कॉलेज इन US कॉलेज बेंटली यूनिवर्सिटी. वो वर्ल्ड के टॉप आई थिंक 100 के अंदर आता है. पर रैंकिंग में मुझे पता है कि ग्लोबली टू ग्लोबली कंपेयर करेंगे IIM अहमदाबाद के ऊपर होगा उसका, क्योंकि रैंकिंग गोलो निकालते हैं. एनी विच वेज, तो अगर फॉरेन जाना है, फॉरेन वाला एक्सपोजर चाहिए, ग्लोबल कंपनीज में काम करना है, वैसा अंदर चुल है कि एक बार तो मैं न्यूयॉर्क जाना है. तो वो जी आंटी खड़ी है इदा करके क्या नाम है उसका, वो ऐसे करके खड़ी है, वो आंटी के नाल फोटो खिंचानी है. एक बार तो मुझे 2 साल रह के आना है. तो अब अब्रॉड जाइए, ब्यूटीफुल है, मैं भी रह के आऊँ. अब अब्रॉड जाइए, वहाँ पर जाके पढ़ाई करिए. हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वही तो वो वाली उनके जहाँ जाके फ़ोटो खिंचानी है तो अप्लाई करो. बड़ी लास्ट डिस्क्लेमर है, कैट वर्सेस GMAT में अभी कई लोगों ने कैट लेना शुरू कर दिया. HEC पेरिस ने भी कैट देना शुरू कर दिया. बट अगर अब्रॉड जाओगे ना, खाली मुंह उठा कर मत जाना. कंसल्टेंट्स ने गंद मचा दिया. सर वेव ऑफ हो गया GMAT, मैं नहीं जा रहा. वेव ऑफ हो गया GMAT. अब मॉडल समझो तेरा, कंसल्टेंट मॉडल, हाउ स्टूडेंट्स आर बीइंग फूल्ड इन इंडिया. आप लोग जाते हो कंसल्टेंट के पास. कंसल्टेंट सुन लो एक बार, सबके लिए फ़ायदेमंद है. हाँ, कंसल्टेंट कौन होते हैं? पप्पू होते हैं. जहाँ पे NIT IIT के लॉन्डे इनके पास जाते ही नहीं हैं. ये लोग पैसे बचाते हैं, मेरे जैसे लड़के भी. हम लोग गरीब होते हैं, गवर्नमेंट सरकार. जिसको बाहर जाना हो वो जाता है कंसल्टेंट. एंड कंसल्टेंट कैसे करता है भाई? कंसल्टेंट का टाइप होता है. उसको स्कूल बोलता है कि मेरे को बच्चे चाहिए, तो बच्चे ला के दे. कंसल्टेंट बोलता है क्या तुम कोविड के टाइम पे GRE GMAT रखे हुए, निकालो इसको, मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा. कॉलेज को अच्छे बच्चे भी चाहिए होते हैं, सेमी अच्छे बच्चे भी चाहिए होते हैं, नॉर्मल जनते भी चाहिए, जिनसे पूरी फीस चाहिए. जिनसे पूरी फीस चाहिए. तो आप जब कंसल्टेंट के पास जाते हो, आप पूरी फीस देते हो. नंबर 1 नुकसान, जो स्कॉलरशिप्स तुझे कॉलेज देने वाला था वो कंसल्टेंट की फ़ीस हो गई से एज लो एज $15,000. वो भी बड़ा अमाउंट है, अब तो डॉलर देखो फट्टे चक्के में, आज ही लेके आया हूँ मैं, फट्टे चक्के डॉलर नहीं तो, है ना? तो भाई $15,000 वो भी कम नहीं है. जब डॉलर 50 रुपये का होता था, 7.5 लाख रुपये होता था ना, तब तो बहुत बढ़िया. अब तो 80 के आसपास 83 चल रहा है डॉलर आज का रेट. तो वो फीस तेरी होने वाली थी, अब कंसल्टेंट को मिल गई. नंबर 1. सेकेंडली, कंसल्टेंट विल नेवर एवर गेट यू टू अ स्कॉलरशिप बिकॉज उसका कट आएगा 10% ऑफ द टोटल फीस पेड बाई यू. तो फीस जो लिखा हुआ है वही तेरे को मिलेगी. बाकी जनता वहाँ जाके स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती, पहले ही स्कॉलरशिप अप्लाई से कर सकती. अभी जागेश किया है HEC पेरिस, कैट 100% एरर. उसको रहना खाना, उसको रहने का तो है ही है, और इनफैक्ट रहने का भी मिल गया उसको, समबडी स्पॉन्सर्ड में एज वेल. तो बहुत सारी चालाकियाँ होती हैं जो तुम कर सकते हो. तो इसलिए नेवर एवर गो टू कंसल्टेंट. वो आपका फॉर्म भरवाएगा, तुम्हारा फॉर्म मैं भरूंगा. सुनो ध्यान से, वो तुम्हारा फॉर्म भरेगा, अपने टिक मारेगा, स्टैंप मारेगा, और वो तुम्हारा फॉर्म शिप करेगा. ब्लडी डेयर यू गिव इट टू कंसल्टेंट. बोलेगा मैं भेजेगा तेरे डॉक्यूमेंट, तू टेंशन मत ले, मैं पोस्ट करके. गो टू दे DHL, इनका स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, 5 किलो का पैकेज होता है. सब डॉक्यूमेंट्स खुद से बनाने, खुद करना है. जब बाहर जाना है तो मैंने भी खुद ही किए थे. समझ आ रही है? वो सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद करनी है, किसी कंसल्टेंट को हाथ नहीं लगा. हाँ, उनसे जाओ, इन्फॉर्मेशन लो, वो तुम्हें सामने से बुलाएंगे, फिर आओ. दे विल गिव यू फ्री कंसल्टिंग. मैं तू आ मेरे पास, क्योंकि यूनिवर्सिटीज पे देम. सो एनीवेज, नेवर एवर गो टू कंसल्टेंट फॉर गोइंग अब्रॉड इज माई एडवाइस. वो बोलेगा क्या करना है GRE GMAT देखिए, ये 5 यूनिवर्सिटी है यहाँ पे GRE GMAT वेव है.
तो उसको 7वीं यूनिवर्सिटी बोलेगा ना, उसको तो वो बोलेगा नहीं वो इतने अच्छा नहीं, रैंकिंग वैंकिंग बेकार है, ये 5 बहुत बढ़िया, हमारे बहुत सारे बच्चे गए, लो बात कर लो एक्सेट्रा. देन दिस इज साइकिल एनी विच वे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर वर्क वट एवर दिस थिंग इज डूइंग. बट फिर खुद काम करना पड़ेगा. हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, गैप, जी मैट, एप्लीकेशन, प्रोफाइल. तो दिस इज उसके अंदर कंसल्टिंग मॉडल नहीं, हम बच्चों को लिस्ट देते हैं, ये कॉलेजेस अप्लाई कर, ये कॉलेजेस अप्लाई कर, इनमें देख जो तेरे को पसंद है वो कर, और आके मुझे दे, मैं तुमको हेल्प करूँगा हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स. द गर्ल कॉल्ड गौरी, शी इज गॉट $56,000 scholarships. So find people like us, people like Cat King Gap program, or more people who can help you getting scholarship, not admission. US UK के अंदर 33% जनता हमारी पढ़ रही है भारतीय, समझो 33% जनता, मतलब एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज गोइंग टू यूके एंड यूएस नाउ, इवन फॉर कनाडा. तो इसलिए बाकी तुम्हारी मर्जी अपने आप है. ठीक है भाई, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप किलिंग. जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया नीचे कमेंट करेगा, एंड आई विल बी देयर विद यू टिल द एंड.